एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मामा बिल्कुल ठीक हैं और आज आप लोगों के साथ अपने दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह घर की सफाई से होता है मेरा, और मेरे जब ऑफ़ डेज़ होते हैं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही होती, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो आज जो मासी है हमारी, वो हमेशा से 10 से 11 के करीब आती है और आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई, वो 12 बजे आई। तो मैंने इस वक्त तक नाश्ता नहीं किया था। मैं ऑलमोस्ट घर का काम करने के बाद, चाहे आपके घर में कितने भी काम करने वाले हों, पर आपको साथ साथ करना ही पड़ता है। तो जब तक काम नहीं हो जाता मैं तब तक नाश्ता नहीं करती, मैं नाश्ता थोड़ा सा लेट करती हूँ। तो घर का काम वगैरह हो रहा था, काफ़ी गर्मी थी, तो फिर सोचा कि आज सारा फ़र्श ही धुला लें, क्योंकि तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए थे कि घर जो है वो पानी से वॉश नहीं कराया था, सिर्फ पोछा लगता था। तो आज सारा वॉश कराया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर ली, जो अलमारियाँ थीं और जितने भी डोर्स थे उन सबको मैंने क्लीन कर लिया। साथ साथ में काम भी हो रहा था और फिर साथ साथ मेरा भी काम चलता ही रहता है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है दोपहर के खाने की। तो आज दोपहर जो खाने में था वो बने, क्या बने थे, इसे क्या कहते हैं, मुझे भूल गया। एनीवेज, हाँ याद आ गया, इसे कहते हैं गवार। हम लोग तो इसे गवार बुलाते हैं, मैं इसे पढ़े लिखे गवार कहती हूँ। तो पढ़े लिखे गवार बनाए थे हम लोगों ने। और आप इसे क्या बुलाते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सब्ज़ी को आप क्या बुलाते हैं। तो यहाँ पे साथ में दूध भी बॉयल हो रहा था और मेरी सिस्टर बना रही थी मैंगो शेक। मुल्तान है तो यहाँ पे मुल्तान आम की वजह से वैसे ही बहुत मशहूर है। एक सोन हलवा और आम की वजह से मुल्तान काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो अब क्योंकि आम का मौसम है तो हमारे घर में तो ऑलमोस्ट डेली ही बनता है, और इसके बगैर तो दूध अच्छा ही नहीं लगता। तो दिन में भी कभी दिल चाहे तो फिर बना लेते हैं। उसके बाद जो तैयारी हो रही है शाम के खाने की, और आज शाम का जो खाना था वो हमने बनाना था बिरयानी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सुबह से शाम में जंप कर लिया है, क्योंकि 12 बजे तो घर का काम स्टार्ट हुआ था और काम करते करते ऑलमोस्ट 2:30-3 हो गई थी। फिर उसके बाद दोपहर का खाना, और फिर जब सिस्टर घर आई होती है तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो बच्चे भी आए हुए थे और बच्चों की कितनी मज़े की बातें हैं। ये शाम का टाइम है तो ये सुने आप। क्या होने वाला है बताओ ना, हमारे चैनल पर क्या अच्छा होने वाला है अली? आज बहुत ख़ास चीज़ है। क्या चीज़ है बताओ ना। ऊपर गए तो फिर लाइट चली गई। आज स्पेशल चीज़ क्या बन रही है बताओ ना, इधर देख के बताओ ना, किधर जा रहे हो? आपकी मैं कमर से बातें करूँ, इधर देखो अली। आज हम क्या बना रहे हैं, क्या स्पेशल है? बिरयानी स्पेशल। बिरयानी क्या स्पेशल? बिरयानी, बड़ बिरयानी, ऐसे बोलो बिरयानी। बिरयानी बना के फिर होटलिंग करेंगे। फिर लेडीज पार्क चलेंगे। फिर इधर देख के बात करो ना। उसके बाद घर आएंगे, फिर दोबारा खाना खाएंगे। इधर देख के बताओ ना। फिर अच्छा, घूम के आने के बाद भूख लगती है, फिर इधर आके बात करो ना। अच्छा, फिर कल सुबह फिर से उठ, इधर देख के तो बात करो। ऐसे कौन देख, ऐसे बात करो। अब बताओ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बोलो ना, अन्ना के चैनल को इधर देख के बोलो। चल अब बोलो। चैनल को सरप्राइज कर दें। हाँ जी, तो चैनल को सरप्राइज कर दें। उसके बाद हम बताएंगे कि हमने आज क्या बनाया। ठीक हो गया, ओके बाय। आप क्या कर रहे हो? हाँ जी, तो बच्चों ने भी कह दिया है कि चैनल को सरप्राइज़ कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। तो यहाँ पे जो टाइम था शाम के 7:30 बजे का ये टाइम है,
और इस टाइम पे लाइट नहीं होती, पर ऊपर ठंडी हवा होती है तो हम सब लोग फिर ऊपर चले जाते हैं। मैंने सोचा सब लोग ऊपर बैठे हैं तो जो भी मैंने मैरिनेशन करनी है या कोई भी चीज़ मैंने बनानी है वो मैं पहले से डन कर लूँ। राइस जो भिगोने थे वो भी मैंने भिगो दिए थे। और उसके अलावा बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं फिंगर फ्राइज़, तो यहाँ पे मैंने आलू छील कर उसके फ्राइज़ भी बना लिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और साथ में ये मेरे पास था चाट मसाला। वैसे ये गोलगप्पे वाला मसाला था, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का होता है। ये मैंने थोड़ा सा डाला था, काफ़ी खट्टा और काफ़ी ये स्पाइसी होता है तो मैंने थोड़ा सा डाला था। बच्चों के लिए बनाना था इसीलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला ऐड करके इसे फ्राई कर लें। तो वो मैंने कट करके उसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था वो। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्योंकि बनानी थी शामी, उसके लिए मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे। अब बारी आती थी बाकी चीज़ों की कटिंग करनी थी, जिस तरह से मुझे प्याज कट करने थे। और क्योंकि बिरयानी के लिए प्याज काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं और एंड में क्योंकि हमने जब दम लगाना होता है तो प्याज उसमें ऐड करने होते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है वो यही है कि जो चिकन है उसको अलग से ऑयल में डाल के अच्छी तरह से भून लेना चाहिए जब तक उसका कलर चेंज होता है। दूसरी साइड पे एक पैन में ऑयल डालें काफ़ी ज़्यादा और उसमें सारे प्याज डाल के उसे ब्राउन कर लें। तो जैसे ही दूसरी साइड पे ब्राउन हो चुके थे प्याज, मैंने उसमें से प्याज आधे निकाल लिए थे और आधे प्याज जो थे वो डाल दिए थे चिकन के अंदर फ्राई करने के बाद। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाला बना के डालना होता है, जैसे टमाटर, सब्ज़ मिर्च और लहसुन वगैरह का वो पेस्ट बना के तो वो ऐड करना होता है और फिर बाकी मसाले जो हैं वो डलते हैं। तो यहाँ पे जो सालन था वो तैयार हो चुका था बिरयानी के लिए और साथ में जो चावल थे वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैंने बना लिया रायता और शामियाँ भी जो थी वो मिक्स करके मैंने वो शामियाँ बना के वो भी मैंने फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है कि अब शामियाँ को फ्राई कर लिया जाए। तो मैंने शामियाँ फ्राई कर ली थी और जो बिरयानी थी वो भी बन चुकी थी। उसके बाद बाकी रह गए सिर्फ फ्राइज़ बच्चों के लिए, वो भी बन चुके थे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई रेडी। ऑलमोस्ट 9:30 के करीब हम लोगों ने सारी चीज़ें रेडी कर ली और फिर उसके बाद खाना लगा दिया क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर ये सारी मेरी रूटीन और ये खाना पीना सब कुछ आज होता है एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रूटीन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे मिलूंगी अच्छी सी रूटीन के साथ या फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स भी ज़रूर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।